हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, थोड़ी बहुत फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत व्यस्तता थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था एक तरह से। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो काफ़ी देरी से आ रहा है, तो आई होप, मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जितने भी हैं, लेकिन इंतज़ार तो करते ही रहते हैं नए वीडियो का। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनने वाला है इब्राहिम फैमिली के ऊपर। एज यूजुअल, जैसा हम लोग बनाते हैं, जैसा हम लोग रोस्ट करते हैं, जैसा हम लोग रिएक्शन देते हैं, उसी अंदाज में वीडियो को बनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतने दिनों से जब हमने वीडियो नहीं बनाया, उस दौरान बहुत कुछ घटा है उनकी लाइफ में। उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे जितना हो सकेगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो तो आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे, जिसके लिए मैं भी काफ़ी देर से तड़पड़ा रहा था। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ढोल नगाड़े और शहनाई वगैरह बजा करके पूरा जो अपनी मोटी आपा है, इन्होंने हमारे और आपके बीच में ये ऐलान कर दिया था कि इनकी एक फ्रेंचाइजी दिल्ली में आने वाली है। जिसके लिए ये लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए भी हुए थे। और हमारे वीडियो के कुछ दिन पहले से इन लोगों की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, जिसे हमने पूरा का पूरा कवर किया था कि उसके लिए शॉपिंग करनी है, सारे लोगों के लिए कपड़े लेने हैं। और फिर इनका तो पता ही है आप लोगों को कि शेर माल भी वहां से आता है, तो फिर यहाँ से भी कुछ ना कुछ जाता ही होगा। अरहर की दाल भाई साहब ये लोग वहां से लेकर के आते हैं, तो फिर क्या ही बात है ना। तो जो ढोल नगाड़ा और शहनाई बजा था, ये बताने के लिए कि दिल्ली में जा रही हैं। फिर उसके बाद उसकी स्टोरीज लगाना। अब दिल्ली जा क्यों रही हैं वो भी आप लोगों को पता ही है। ये इनका जो फ्रेंचाइजी है दुखा मदीद करके, वो खुलने वाला है वहां पे भी, तो उसके लिए ये लोग जा रही थी। खैर, वो तो खुल गया। लेकिन उसमें हुआ ये है ना कि जैसे यहाँ पे इन्होंने फिर स्टोरीज वगैरह लगाना कि ऐसे है, ऐसे है, ये चल रहा है, यहाँ तक काम हुआ है, किसी व्यूअर्स ने भेजा है कि ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। बड़ा बड़ा ही परपंच रचा था, बड़ा ही लंबा चौड़ा इनका प्रोसेस ये चला था, जिसमें स्टोरीज लगाना और स्टेटस लगाना, ये सारी चीजें हो रही थी, है ना। तो फिर जहां आप लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है, उसमें ये लोग काफी दिनों से अब फैमिली फैमिली भी खेल रहे हैं, हम साथ साथ है वाला हिसाब किताब इनका चल रहा है। क्योंकि भाई, व्यूज तो सबके डाउन हुए हैं ना। उधर दुग्गल मैडम अलग परेशान है, और अपने ये जनाब अलग परेशान है, उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। इधर मैं ये भी, मोटियापा भी अपनी अलग परेशान है कि इसके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। इसका तो एक कॉम्पिटिटर भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है, छोटी वाली मोटी, तो उसका अलग है, उसके अलग टेंशन है। लेकिन इन सब चीजों में जहां इतना ढोल नगाड़ा पीटा गया कि हाँ वहां जा रहे हैं, वहां की फ्रेंचाइजी अब ओपन होने वाली है, तो एक चीज नहीं समझ में आएगी। सारा परिवार गया था, लेकिन ये मियाँ बीबी नहीं गए थे। आपको पता है? हाँ भाई, मियाँ बीबी देखे। वीडियो बनाने से भले मैं दूर था, लेकिन इन सारे लोगों की हरकतें हमने बराबर देखी है, और आप लोगों को भी पता चली गई होगी। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो उनके भी वीडियो कहीं ना कहीं से आप लोगों को पता चली जाता है कि क्या चल रहा है ना। तो ये मियाँ बीबी मतलब अपने जनाब और दुग्गल मैडम वहां पे नहीं गए थे। तो यार, ये क्या हुआ? फैमिली वाला ड्रामा क्या आप खत्म होता नजर आ रहा है? भाई देखिए, जो एक नैतिकता है उसके अनुसार आपने देखा ही होगा कि पहले अभी कुछ दिनों में 1 1.5 साल 2 साल इन लोगों की बातचीत, ये सारी चीजें, मतलब फैमिली ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वहीं तक चल रहा था जहां तक जरूरत थी, है ना। लोग एक दूसरे के वीडियो में अपेयर नहीं हो रहे थे, और फिर उनके मेहमान उनके मेहमान, मेरे मेहमान मेरे मेहमान, मतलब वीडियो में पहुंचना ही नहीं, किसी तरह का किसी का भी इंटरफेयर वीडियो में नहीं होता था, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी हम साथ साथ है वाला सीन चल रहा है। तो फिर ये दुग्गल मैडम और फिर जनाब कहे नहीं गए? भाई होना तो यही चाहिए ना कि आदमी कुछ भी हो, चलो ठीक है, तुम्हारी छोटी या बड़ी जो भी बहन है, तो वो अगर प्रोग्रेस कर रही है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही है, उसके अच्छे खासे इनकम जनरेट हो चुके हैं, उसके बाद उसने अपना बिजनेस एक तो यहाँ दुखा मदिक डाला ही था, हालांकि वो गिना चुनाव नाम का ही रह गया, लेकिन फिर भी दिल्ली में एक और डाल रही है, तो फिर उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है यार कि तुम लोग नाराज होकर के पता नहीं। और वो फैमिली वाला कि प्रेम बांटो, प्यार से ही सब कुछ है, अपनों की दुआएं, अपनों के ये वो फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें कहाँ गई? इसमें तो नहीं दिखा कुछ भी। भाई तुम जाते वहां पे तब ना समझ में आता ये सारी चीज, है ना। लेकिन तुम लोग तो वहां पे दिखे नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ वीडियो में हमें और आपको दिखाने के लिए होती हैं, है ना। क्योंकि अब तो सेक्युलर वाला गेम भी इन लोगों ने काफी अच्छा खेला है। हाँ, एक तरफ अभी इनकी कट्टरता निकल गई है, उसकी पुड़िया बन के पता नहीं कहाँ चली गई है। दिवाली, दशहरा, धनतेरस, सब कुछ मनाते हुए तो दिख रहे हैं। अब क्यों जानते हैं? क्योंकि अब ऑडियंस को बांध करके रखना है ना। गालियां तो बम्पर पड़ी है इन्हें शुरू से लेकर के अभी तक। और ये जो सेक्युलर वाला इन्होंने ढोल नगाड़ा पीटा था, उसके अलग पड़ रहे हैं। तो भाई, अब थोड़ी बहुत वाणी पे नियंत्रण रख रहा हूं, नहीं तो बता देता कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, और उचित शब्दों में बता सकता था। लेकिन छोड़िए उन सब चीजों को, हम अपनी मर्यादा काहे भूले। तो ये सारी चीजें जहां हुई है, तो जनाब और ये दुग्गल मैडम की शिरकत वहां पे नहीं हुई है। ये वहां पे नहीं पहुंचे हैं भैया, इनको नहीं जाना है ना ना ना। रीजन क्या दिया मालूम है आप लोगों को? कि छठ पूजा की वजह से इनको टिकट नहीं मिल रहा था। टिकट नहीं मिल रहा था भाई इनको, टिकट, समझ रहे हैं? ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए।
आप लोग सोच सकते हैं मतलब क्या ऐसे चूतिया हम और आप बन सकते हैं? मतलब जायज है इतनी आसानी से छोड़ देंगे भाई तुमको कि तुमको टिकट नहीं मिल रही थी इसलिए तुम नहीं गए हैं? प्लानिंग तो तुम लोगों की भाई 2 4 6 महीने पहले से चल रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सडन में तुमको पता चला नहीं कल सुबह निकलना है और तुम्हारी टिकट नहीं हो भाई। हाँ, दलालों को और एजेंटों को टिकट बुक करा लेते हैं लोग एक्स्ट्रा पैसे दे करके, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तुमको टिकट नहीं मिल पाई, अरे वाह, क्या पैसे की कमी हो गई? जिनको पैसे की कमी रहती है ना वो भी अपने जरूरत पे कहीं कहीं ना कहीं से, आपने देखा होगा कि इसी दौरान कितने सारे लोग ट्रेन के टॉयलेट में तक सफर कर चुके हैं, या दो दो सीटों के बीच में ना लुंगी बांध करके उस पे सो करके जाते हैं लोग। जिनको जरूरी है, जिनको लगता है कि पहुंचना है, वो किसी भी हाल में पहुंच जाते हैं। और आजकल भाई एक तरह से सेलिब्रिटी ही हो ना, अपने आप को तो ऐसा के तुम समझते ही हो, तो सेलिब्रिटी ही हो ना, पैसे तो अच्छे खासे आ रहे हैं। फ्लाइट से जा सकते थे, 2 ही लोगों की बात थी ना, पूरा खानदान तो चला गया था, सिर्फ 2 ही लोगों की बात थी तो फ्लाइट से जा सकते थे। लेकिन इतना इजी सा और इतना मतलब हास्यप्रद वाला ये बहाना इन्होंने मारा है कि इनको टिकट नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये ना पूरे के पूरे परिवार का अपना एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। आप लोगों को पता है ये आपस में ही ना सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल लेते हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दे करके, खुद को इंपॉर्टेंस दे करके, खुद को मान करके। अभी आप सोचिए कि अगर ये वाली बात है कि ये अपने आप को सेलिब्रिटी मान करके पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, इनको चाहिए होता है कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तब ये कहीं पे पहुंच करके वहां पे अपना अपनी बॉडी लेकर के पहुंचेंगे, एक तरह से कह लीजिए। तो इनका वही है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत अभी वहां पे जाएंगे, तो आप सोचिए कि जो लोग वहां पे आएंगे मिलने के लिए, वो तो ज्यादा से ज्यादा भाव देंगे अपनी तंदूर आपा को, इनको तो मिलने वाला है नहीं, घंटा नहीं कुछ मिलेगा, सेलिब्रिटी वाली फील नहीं आएगी। हाँ, अपने घर के फंक्शंस में ये लोग ऐसे पहुंचते हैं जैसे कि हाँ किसी बड़े नेता या अभिनेता को बुलाया गया है, जिस जो कि एकदम गेस्ट अपीयरेंस की तरह आएगा, पहुंचेगा और स्पेशल ट्रीटमेंट लेगा। ये इनके वीडियोज में देखने को मिलता है, तो ये एक कारण हो सकता है। अब कुछ लोग कूद करके कमेंट में अगर आए और ये कहें कि नहीं उनका बिजनेस है जिसकी वजह से, पचका बिजनेस जो कि आए दिन फ्लॉफी होता रहता है, 2 सीजन तो निकल गया, फ्लॉफी हो गया, और ये वाला, तो उनके लिए मैं खास तौर पे इस चीज को मेंशन कर दूं कि भाई फेस्टिवल में तो तुम्हारे फेस्टिव सीजन के कलेक्शंस जब आने वाले थे, जब तुम लाने वाली थी, उसे लॉन्च करने वाली थी, तब तो तुम भोपाल टहल रही थी, है ना? तब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, 2 4 दिन 6 दिन उधर निकल गया, एवे निकल गया। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम दिखा सको, सिर्फ 1 2 ब्लॉग्स के वीडियोस तुमने बनाए थे, वो भी वही एकदम से एफर्टलेस। तो वही काम अगर करना है, यूट्यूब पे ही काम करना है, तो वो तो तुम कहीं भी कर सकती हो। और हाँ, इन लोगों के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसा अवसर था जो कि ये लोग वहां पे जाते तो वो पूरा हो सकता था। क्या मालूम है, वहां पे जाते तो लोगों को कुछ नई चीजें इनके ब्लॉग में देखने को मिल सकती थी। भाई अपॉर्चुनिटी ही थी ना कि वहां पे जाए, कुछ नई चीजें, नहीं तो हमें और आपको इनके ब्लॉग में क्या देखने को मिलता है? सिर्फ ओबरॉय मॉल, जियो मॉल, यहाँ गए वहां गए, यहाँ टहला वहां टहला, फिर उसके बाद यहाँ जा रहे हैं वहां जा, यही सारी चीजें ना। कुछ अलग से एक्सप्लोर करने के लिए इनके पास तो कुछ होता नहीं है, तो वहां जाते तो कुछ नई चीजें तो हो सकती थी ना। लेकिन अब जो लोग ये कहें कि नहीं अपने ये बिजनेस के चलते नहीं गई, अब यार कोई बिजनेस बिजनेस नहीं है तुम लोगों का, तुम्हारी मैनेजमेंट टीम होगी ना जहां से तुम 1 2 दिन का छुट्टी निकाल सकती थी। और रही बात फेस्टिवल की, तो फेस्टिव सीजन पे तो तुम्हारे आने ही वाले नहीं है, तुम्हारी डिलीवरी डेट दिवाली के बाद की थी, सॉरी तुम्हारे कपड़ों की, तो तुम्हारे जितने भी कलेक्शंस थे उनकी जो डिलीवरी डेट थी वो थी दिवाली के बाद की। तो कौन सा फेस्टिव कलेक्शन, कौन सा क्या, है ना? तो ये कहना एक तरह से पूरा अपने आप को धोखा देने के बराबर है कि हाँ अपने बिजनेस के चलते मैडम वहां पे नहीं गई और ये भी जनाब भी वहां पे नहीं गए, जनाब भी बहुत बिजी हैं। हाँ भाई बिल्कुल बिजी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से तो यूट्यूब पे आश्रित है। शो तो इनका कोई आ नहीं रहा है, कोई ऐसे टीवी में ये काम कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसी सीरियल या धारावाहिक हमारे और आपके बीच में आ नहीं रही है जिसमें आप लोगों को दिखने को मिले कि हाँ बहुत ज्यादा बिजी है, इनकी शिफ्ट चल रही है, 2 2 शिफ्ट में काम। अबे नल्ले बैठे हो यार, और इतना क्या क्या ही जलनखोरी रखना है अपनी खुद की सगी बहन से? अब तुम्हारे चक्कर में यहाँ इब्बू अंकल भी नहीं जा पाया, वो भी पड़े हुए हैं अपने घर में। नहीं सही है, उनको तो तुम लोगों ने एक तरह से पिंजरे में कैद करके रखा हुआ। अच्छा, इन लोगों की ना बॉन्डिंग नहीं देखती बाप बेटे की, कुछ नहीं, ऐसे कैमरा सामने आएगा, पूछ लिया हाँ पापा ठीक है, हाँ पापा ठीक है, उसके बाद की चीजें क्या? मतलब कुछ तो ऐसा कर रहे होगे ना, कुछ तो ऐसी चीजें। भाई कुछ अगर तुम लोग स्पेशल करो किसी के लिए और तुम लोग दिखाओ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है? आप लोग सोचिए, अगर एक कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, तो दूसरा पीछे से शूट कर लेता है उन चीजों को, और वो वीडियो में आ जाते हैं कि नहीं ऐसा हुआ है। लेकिन इन लोगों की बॉन्डिंग नहीं दिखती, और ये तीनों पीढ़ियों में है ना, इसकी दिखती है अपने पिताजी के साथ, मतलब जनाब की दिखती है अपने पिताजी के साथ, और ना ही इनके बेटे की दिखती है जनाब के साथ। सबका वही है, तो वही है कि जो बोया है वही पाओगे ना, कुछ अलग से तो मिलने वाला है नहीं। अब इनके अगर शोज वगैरह की बात कर लो, तो इनके साथ में जो इनकी को एक्ट्रेस थी अजूनी, जो इनका लास्ट सीरियल था, वो अभी तक काम कर रही है ना, किसी न किसी टीवी सीरियल्स में, या फिर उसका काम चल रहा है एक तरह से इंडस्ट्री में। लेकिन ये पूरी तरीके से गायब हो गए हैं अपनी बिहेवियर की वजह से, अपना ये जो दिलफेक किस्म का इनका है, उस हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री से तो इनकी सारे लोगों से, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि इनके किसी फंक्शंस में या कहीं पे भी ये लोग जाएं
और वहां पे कोई टीवी इंडस्ट्री का इनसे मिल रहा हो या फिर किसी से मिले, दोस्त मित्र इनके है ये नहीं है, क्योंकि इनके बिहेवियर ही ऐसी है। सिर्फ वही जुबान से फेंकते चले जाओ जितना फेंक सके। जब जितना आदमी बटोर सकता है, लपेट सकता है, तब तक वो अच्छा है, नहीं तो फिर इनका उससे हो जाता है। अब आपस के खुद के परिवार के बॉन्ड ऐसे हुए पड़े हैं जहां तुम अपनी खुद की बहन के एक स्पेशल मोमेंट पे नहीं जा रहे हो अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए, तो फिर क्या ही किया जाए, है ना? किसी और के बारे में क्या ही उम्मीद किया जा सकता है तुमसे। अच्छा, कुछ वीडियोस पहले आप लोगों ने देखा होगा ना कि नानी निक्कू से कहती हुई दिखती हैं कि जब ये लोग दिल्ली जाएंगे तो क्या मैं शानू के घर आ सकती हूँ? शानू मतलब ये अपने जनाब की बात हो रही थी वहां पे। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल आ सकते हो। तो वहां तो एक बात समझ में आई थी कि नहीं, नानी नहीं जाने वाली है ना? हो सकता है उम्र का लिहाज करके या जो भी, कि हाँ ट्रैवल करने में मुश्किल हो सकती है इस उम्र में, उनको नहीं ले जाने वाले थे या वो खुद नहीं जाने वाली थी। वो तो श्योर था कि इसके बाद ये जब ये लोग दिल्ली जाएंगे तो नानी जो है वो रहेंगी अपने जनाब के यहाँ पे 5 BHK के कबूतर खाने में, है ना? लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ कि नानी को ट्रेन के धक्के खाने के लिए वहां ले जाना पड़ा। आखिर वहां भी तुम कह सकती हो कि नहीं, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम इन्हें होटल में रोक देंगे, उसके बाद ये वहां पे नहीं जाएंगी जहाँ पे भी उसकी ओपनिंग होने वाली है। तो ये चीजें अगर वहीं पे रहना था तो जनाब के घर पे काहे नहीं, है ना, रह सकती थी। क्योंकि ये चीजें वीडियो में सामने आई है, इसलिए हमें और आपको इस पे बात करना पड़ रहा है ना? अगर उन्होंने नहीं बोला होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, तो हम और आप अपने मन से थोड़ी बोलते। उन्होंने वीडियो में बाकायदा ये बोला था कि हाँ जब ये लोग नहीं रहेंगे तो हम आ सकते हैं, तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल आ सकती हो। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। पहली कि नानी ने अच्छा खासा रायता फैलाया था अपनी दुग्गल मैडम को लेकर के, पूरा एकदम बाकायदा स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, आप लोगों को पता ही है। तो हो सकता है उस वजह से ये कतरा रही हो कि नहीं अपने यहाँ तो नहीं रखना है भैया, ये बुढ़िया रखने लायक नहीं है, ऐसा कुछ सोची होंगी, है ना? तो इसलिए सीधा सीधा मना कर दिया हो। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि जब हम ही नहीं जाने वाले हैं तो तुम्हें कहाँ से रखेंगे, हम तो अपना मस्ती करेंगे, फिर तुमको कहाँ यहाँ पे एक लोगों का एक इंसान का बोझ हो जाएगा ना, वो भी इस उम्र की इंसान का। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूं कि हाँ बोझ हो जाएगा, तो उसके लिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि जहां इतना रायता, इतना मंजूलिका बन करके ये दुग्गल मैडम आ करके कैमरे के सामने सर पटक करके सबको एक तरफ से सिर्फ गालियां नहीं दिया था इस महिला ने, बाकी सारा कुछ चीज इसने बोल दिया था ऑन कैमरा आकर के कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, मेरा परिवार है, सभा के लिए, अम्मा के लिए, अपने परिवार के लिए मैं रोड पे भी सो सकती हूँ, गाड़ी की डिग्गी में भी सो सकती। तो भाई नौबत ही नहीं आने वाली थी। तब तो तुम्हारा 2 BHK का था, अभी तुमने 5 BHK का कबूतर खाना बना लिया, तो फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? वहां तो वो आराम से रह सकती थी इस उम्र की महिला, बिल्कुल आराम से। जहां तुमने खारी मामू के लिए, बच्चा मामू के लिए, पता नहीं कौन से मामू के लिए, कबूतर मामू के लिए तुमने ये रू बेबी का कमरा पूरा खाली करवा दिया कि नहीं हमारे परिवार है, हमारे यहाँ रहेंगे। तो ये भी तो उन्हीं की मान है यार, इनको काहे नहीं रखा गया था? इनके लिए भी कुछ हो सकता है। और ये तो तुम्हारे घर में कभी दिखती नहीं है, दुग्गल मैडम के घर में कभी दिखती ही नहीं है। तो ये सिर्फ कह देना और कहने के बाद भूल जाना कि हमारी फैमिली है, हमें आपस में प्यार है, इनके लिए मैं गाड़ी की डिग्गी में सो सकती हूँ, वो सब कहने वाली बात है, ठीक है? एक्चुअल में जब पड़ता है तो फिर कुछ और ही हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसलिए कि नानी ने अच्छा खासा रायता फैलाया हुआ था जिसकी वजह से ये लोग थोड़े से खफा है। तो यार यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ कि उस वीडियो के बाद जहां पे ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जब तुमने क्वेश्चन और आंसर वाला एक समारोह रखा था जिसमें तुमने सीधे सीधे ये बोला था ना कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग मुझे प्रूफ ला के दीजिए, है ना? जब वो बच्चे बच्चे वाला कि इनकी ऑलरेडी एक बच्ची है, ऐसा करके वो स्ट्रिंग ऑपरेशन में आया था, तुमने सीधे सीधे नकार दिया, दोनों दोनों प्राणियों ने मिलकर के, मियाँ बीबी ने मिलकर के इस बात को एक सिरे से नकार दिया। तो बात वहीं पे खत्म हो गई कि मतलब जब यार तुम्हारे दाढ़ी में तिनका है ये नहीं है तो तुम काहे फड़फड़ा रहे हो, है ना? तो उस चीज को भूल करके इस बुजुर्ग महिला को कितने दिन की बची होंगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने में तो खर्च ही हो जाएगा ना यार। आदमी एक अपनी एज की लिमिटेशन लेकर के ऊपर से आया है और कोई नहीं जानता किसका कौन सा पल आखिरी होगा। तो उनकी तो एज भी हो गई है, तो ये आपस में प्यार बांटना, डिग्गी में सो जाना, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी। तो एक्सेप्ट कर लेते ना यार, चलो छोड़ो जाने तो, हो गया, बुजुर्ग महिला है, लाड में आकर के कह दी। और लाड प्यार से याद आया कि ये बातें तो तुम्हारे यहाँ से ही लीक हुई होंगी, ये अफवाहें तो तुम्हारे यहाँ से ही आई होंगी ना, अपने मन से जोड़ करके तो वो बता नहीं रही है। ये चीजें तुम्हारे यहाँ से ही उठ करके आई हैं। तुमने या दुग्गल मैडम ने लाड प्यार में आकर के किसी ना किसी को तो बताया होगा जिससे तुम प्यार करते हो, तो उन्होंने जिससे प्यार किया है उसके सामने उन्होंने वो सारी चीजें उल्टी कर दी। बस सेम चीज है, अब तुम करो तो प्यार। तो इस हिसाब से तो तुम्हें अपने फैमिली से ही नाराज होना चाहिए ना यार। उन्होंने तो सिर्फ एक कार्यवाहक कप्तान का काम किया है, बाकी तो पूरा का पूरा मैच फिक्सिंग तुम लोगों ने अकेले किया हुआ है। तो फिर उनका उसमें क्या है, उनके कानों तक पहुंची है, उन्होंने किसी के सामने उसकी उल्टी कर दी है, बस उतना ही हुआ है। बाकी ये लाड प्यार में आकर के तुम्हारे ही घर से गया होगा। अब भाई दुग्गल मैडम ने या तुमने लाड प्यार में आकर के वो अपनी वो चुमेश्वरी आंटी को बता दिया होगा या फिर मोटी आपा को बता दिया होगा। तो तंदूर अपना इमेज बनाने के चक्कर में, अपने वीडियो की इमेज बनाने के चक्कर में, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कि कैसे उसकी भाभी को गालियां पड़े, दुग्गल मैडम को गालियां पड़े, वो सारे हथकंडे अपनाती रहती है, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है वो महिला।
तुम्हें कहाँ से छोड़ेगी, उसे तो मिल गया मौका, फट से उसने उठाया उसको, फिर हो सकता है स्ट्रिंग ऑपरेशन भी उसी ने कराया हो। वी नेवर नो कि क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, कब उसके दिमाग में वो पब्लिसिटी स्टंट किस हद तक कर सकती है ना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और वो आपके पैरों के नीचे से आपकी कालीन खींच ले, आपको गिरने के बाद पता चलेगा कि नहीं, जो ये खींचा गया कालीन है वो इसी ने खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा समीकरण है ना, ये आपके परिवार से ही उठा है। तो आपको अगर नाराज होना है, किसी से शिकायत है, शिकवा है, तो वो अपने ही परिवार से होना चाहिए, ना कि किसी और से। नानी से ये बातें नहीं पल्ले पड़ती, नहीं, वो तो थर्ड पर्सन है, उनके तक बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने और आपके परिवार ने ये बातें उन तक नहीं पहुंचाई है, तो वो अगली फैमिली तो पहुंचाएगी नहीं। हाँ भाई, जिनसे इनका डिवोर्स हो चुका है वो फैमिली तो कहीं भी नहीं है, कहीं फ्रेम में ही नहीं है भाई, वो पूरे मैच से बाहर है, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। ना सोशल मीडिया पे वो लोग दिखते हैं, ना आज तक आ करके आगे एक सफाई का वीडियो ही दिया हो, कोई स्टेटमेंट ही दिया हो, कहीं कुछ नहीं मिला। तो उनके फैमिली से तो आएगी नहीं, है ना। ना ही ये नानी अपनी कोई पॉडकास्टर है या फिर आप लोगों की विरोधी है कि नहीं उनको मिर्च मसाला मिल गया, उन्होंने स्ट्रीम किया हुआ है जिससे मिर्च मसाला मिला है, आप उसे ला करके अपने चैनल को वो प्रमोट करें। तो ये सारी चीजें तो आपके घर से हुई है। तो अब बात करते हैं अपनी तंदूर आपा के बारे में, इनके वीडियो के बारे में। एक्चुअली इनके वीडियो के बारे में नहीं, इनके ये जो दुखा मदीद इन्होंने दिल्ली में डाला हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मुंबई से सारे लोगों का चूतिया काट करके अब ये दिल्ली में जाने वाले हैं, वहां के लोगों का काटने वाली हैं। लेकिन दिल्ली वाले तेज हैं, दिल्ली वाले मुंबई वालों की तरह नहीं है, इतने वो नहीं है कि नहीं दिखावे के चक्कर में और ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हारे दुखामदीद को चला दे। वैसे भी कुछ ही दिन तो तुम्हारा ठीक ठाक चलता है ना, लोग जाते ही हैं, कुछ दिन तो जाते ही हैं देखने के लिए कि हाँ नई चीज आई है मार्केट में तो कैसी है, तो कुछ दिन तो सरवाइव कर जाओगे। लेकिन अगर प्राइस और क्वालिटी वो लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर उसमें ऐसा ही मुंबई जैसा हाल रहा, तो फिर वहां भी तुम्हारा बंटाधारी होने वाला है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी दिल्ली वाले तेज हैं, वो खुद समझदार हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे उनके जो वो क्या कहते हैं कि मूर्ख टाइप के एकदम अंधे वाले भक्त है ना, वो आकर के वहां पे दलीलें दे रहे थे कि आप लोग कहते हो कि इन्हें कोई नहीं पहचानता। ये भाई अपनी तंदूर आपा को हम लोग आए दिन कहते रहते हैं ना कि आए दिन अपने में ही ये लोग सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेल लेते हैं, है ना। कोई नहीं पहचानता, तो इतनी ज्यादा भीड़ आई थी, ये था वो था। हम यार दिमाग से तुम लोग पैदल हो कि क्या हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, हाँ। 15 दिन से वो महिला स्टेटस और स्टोरीज लगाए चली जा रही है कि इस दिन को ओपनिंग होने वाली है, ये होने वाली है, ये होने वाली है। तुम्हें नहीं समझ में आता कि उसके 4 लाख 5 लाख 6 लाख व्यूज आते हैं एक एक वीडियो पे, हाँ। लगभग उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। समझ में नहीं आ रही ये चीजें कि हाँ लोग जाएंगी, जो आसपास के लोग हैं वो तो जाएंगे। उसमें इनका स्वार्थ है कि लोग आएंगे, और लोगों का स्वार्थ ये है कि जो भाई आजकल सब जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना अच्छा अर्निंग का एक जरिया बना हुआ है, ठीक है। लोग अपडेटेड भी हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी कर ले रहे हैं। तो सब तो यही सोच करके जाते हैं ना, सारे लोगों को आपने वीडियो में देखा होगा इनके ब्लॉग में, इतने भी लोग वहां पे थे, कोई भी इनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा था ना, नको। भाई अगर आते तुम इतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो, इतनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हो, तो लोग तुमसे मिलने की कोशिश करते ना, है। होता है ना कि कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है तो हम उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि एक फोटो इनके साथ हो जाए, ऐसी कुछ कोशिश करते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकाल करके छोटे छोटे वीडियो शूट कर रहे थे वहां पे अपने चैनल के लिए, कि इसी बहाने चैनल पे दिखा करके इनको मेंशन करके इनके थोड़े बहुत ये जो उछलने कूदने वाले हैं वो भी हमारी तरफ आ जाएंगे, और कुछ लोग हमें भी जान जाए। ऐसा तो है नहीं कि कल उन्होंने चैनल बनाया और आज उठ करके मोबाइल लेकर के चले आए कि नहीं सीधा सीधा दुखा मदीद डालेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। भाई कुछ फॉलोअर्स कुछ सब्सक्राइबर्स उनके भी होंगे ना, तो वो उसी चक्कर में आए होंगे कि कुछ वीडियोस बना करके कुछ लोगों के बीच में डाल करके इन्हें मेंशन करके, और ये भी उन सब चीजों के स्टोरीज लगाती रहती हैं क्योंकि इन्हें भी तो अपनी प्रशंसा खुद से करानी है ना। तो स्वार्थ देखिए दोनों तरफ से है भाई। जो यूट्यूबर है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि उनके चैनल में थोड़ी सी ग्रोथ आ जाए, और ये उसलिए कर रही है कि ये भीड़ दिखा सके, है ना। अगर इतना ही तुम पॉपुलर, देखिए ये तो सबको इनवाइट करना हुआ ना एक तरह से, स्टोरी लगाया आपने, स्टेटस लगाया आपने, सारी कुछ चीजें सोशल मीडिया पे 15 दिन से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुमने भर भर के उसकी पब्लिसिटी की, तो फिर ये सारी चीजें जो है ये तो इनविटेशन हो गई कि हाँ आइए 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 आइए। तो लोगों ने सोचा होगा कि हाँ चलो चलते हैं, चले चलेंगे, देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, यही सारी चीजें। और अगर ऐसा नहीं है तो एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले तुम दिल्ली गई थी, कहाँ है तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना। भाई सेलिब्रिटी तो मास्क लगा कर जाता है, लोगों को अगर लग गया तो फिर वो सामने से पूछ देते हैं भैया तुम ही हो ना। सोनू निगम भी जाकर के वहां दाढ़ी मूछ लगा करके हारमोनियम बजा रहे थे, जब लोगों ने पहचाना कि हाँ वही है तो फिर क्या ही हो गया, सोनू निगम सोनू निगम। तुम्हें कोई चेहरे से पहचान ही नहीं रहा है, वहां भी जाकर के तुम्हें अगर गिने चुने 3 लोगों ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया था, उसमें एक वो थी जो मार तुमसे लिपट लिपट के रो रही थी जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया था, कौन सा वो सोना चांदी पा गई थी तुम्हें देख करके, चलो वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो 2 लोग थे बाकी के, उनमें से एक कह रहे हैं कि आपके सीरियल्स में रोज देखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता, कौन सा सीरियल आज तक पता नहीं चला।
एक उसमें से कहता है कि ये सिमर की ननद है, तो ये तुम्हारी पहचान है ना। तो फिर यहाँ इतने सारे लोग आ गए ये कहने के लिए कि हाँ नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत पॉपुलर हो तुम, और उस समय भी खुद को सेलिब्रिटी वाली फील दिलवाना। अब हाँ यार, तुम्हारी खुद की फ्रेंचाइजी है, खुद की है ना, तो लोग वहां पे कुछ तो तुम्हारे गेस्ट रहे होंगे ना, तो लोग अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए पहले ही पहुंचे रहते हैं। आपको पता ही है, जिनके यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है हम लोग पहले रहते हैं। लेकिन ये अपने आप को वही सेलिब्रिटी फील दिलवाने वाली कि जब लोगों की भीड़ आ गई तो फिर वहां पे जाकर के उनके बीच में से इनको चीरते हुए जाना है प्रॉपर हिजाब पहन करके, है ना। तो खुद को ही सेलिब्रिटी वाली फील दिलवा रही हो तुम, बाकी तो कुछ है नहीं। लोग तो दे नहीं रहे हैं। लोगों ने तुम्हारे वीडियोस वगैरह तो तुम्हारे वीडियोस बनाए ना कि तुम्हारे साथ वीडियोस बनाए, तुम्हारे फोटोज लिए ना कि तुम्हारे साथ फोटोज लिए। वो सारी चीजें वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट कराने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे वो कह देना कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, अगर ये महिला कर दे, अपने मुंह से कर दे, तो जो आप लोग कहिए मैं वो करने को तैयार हूं। कभी नहीं करेगी। बिना पैसे के, बिना किसी लालच के ये महिला किसी को अपने से ऊपर बढ़ते देख नहीं सकती है, जब तक उससे इसका मकसद कोई ना हो, पूरा ना हो रहा हो। ये कुछ नहीं करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं करती तो यहाँ पे तो अब उसका स्टोरी लगा लगा करके भाई उनके भी कुछ व्यूवर्स आएंगे कि हाँ चलो ठीक है, अगर उन्होंने किया है थोड़े दिन तो इनका ठीक ठाक चलेगा। अच्छा, ये लोग करते हैं ना कि इनका जब ये दुखा मदीद यहाँ पे भी खुला था तब भी हुआ था, और यहाँ भी आई एम श्योर हुआ होगा कि वहां जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की जैसे ओपनिंग होती है ना जनरली, तो वहां की जो स्पेशलाइजेशन होती है, जिस चीज से रिलेटेड वो शॉप होती है या फ्रेंचाइजी होती है, वो ना सबको ओपनिंग वाले डे पे वैसे ही टेस्ट कराया जाता है ना। लेकिन इनका नहीं है, इनका ये है कि अगर तुम ओपनिंग पे भी आए हो तो तुम खाओ, पहले पैसा दो, उसके बाद जाना। तो भाई वहां से भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब लोग गए हुए हैं तो टेस्ट तो करेंगे ही, तो भीड़ भाड़ तो लगेगी, है ना। अब ये कहाँ से हुआ है यार, ये वाली ओपनिंग वाली सीन समझ में नहीं आई कि ऐसा कहाँ होता है कि नहीं, तुम ओपनिंग पे भी आए हो, तुम मेरी खुशियों में भी आए हो, हमने तुम्हें इनवाइट भी किया है, नो डाउट ये इन्विटेशन ही था सबके लिए। नहीं तो गपचुप आती बताना ही नहीं था भाई, दर्शकों को क्यों बताना। उसके बाद तुम फोटो डाल देती, स्टोरी डाल देती कि हाँ हम दिल्ली में हैं, लोग आ जाते उमड़ के मिलने के लिए, फिर मैं समझता कि नहीं सही है यार, जेन्युइन है, सेलिब्रिटी हो गई है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कहीं पे भी नहीं होता है। लोखंड वाला के मार्केट में तुम घूम घूम करके वो क्या कहते हैं, क्या खरीदती रहती है, पता नहीं कौन सा गाउन होता है इन लोगों का, वो खरीदती रहती हो, तुम्हें घंटा नहीं कोई पहचानता है। तो ये सारी चीजें वहां तो होती नहीं है जहां तुम लोकल, जहां से तुम वीडियो बना रही हो। तो फिर दिल्ली में होगा, दिल्ली वालों के पास इतनी फुर्सत है। हाँ, जो पगलाए हुए हैं ना तुम्हारे चक्कर में, जो एकदम से अंधेरे हुए पड़े हुए हैं, वही तुम्हारे पीछे जाएंगे, बाकी कोई नहीं है। जो तुम्हारी हरकतों से जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं तुम्हारी हरकतों को, वो तो कभी कभी भी अपीयरेंस देंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके वीडियो में हुई, जो कि लगता है कि यार एक तरह से हंसी आती है ना सोच करके कि नहीं यार, ऐसे ही कि आकर के कूद कर गए और लोग भी अंधाधुंध फायर किए जा रहे हैं कि नहीं। आप लोग कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है। अरे यार, घंटा का सेलिब्रिटी हो गई। अलग चल रहा है यार सब कुछ। अच्छा, उस भीड़ भाड़ में ना जब ये अपनी तंदूर आपा पहुंचती है पूरा अजीनो शान शहंशाह बन के, भाई स्पेशल भी तो फील कराना है ना अपने आप को। ये अपना सम्राट जो है, घर जमाई इंसान, वो गोदी में ले करके भीड़ चिरते हुए इनको पहुंचा। भाई जरूरत क्या थी यार, तुम पहले आ जाते, है ना। भीड़ को आने के पहले तुम आ जाते, क्या जरूरत थी। पता नहीं उसका तो मुझे लगता है कि भरता बन गया होगा, पता नहीं एक आंखों गोटी इधर उधर हो गई होगी, ये तय है। इसके बाद ये ना हो कि अगर जिम विम ना करता होता ना, तो पक्का आप देखते कि हाजमिया या बवासीर उसको इस वीडियो के बाद हो ही जाना था। इस ब्लॉग के बाद पता लगता कि हाँ फन्नी बेबी की तबीयत बहुत खराब है, वो कहीं पे एडमिट है, ये सारी चीजें हो सकती थी। भाई वर्कआउट करता है, अच्छी खासी बॉडी बनाई है उसने, तो वही वही कर सकता है ये, है ना। एक समय पे ये हिजाब पे बल भर ज्ञान देने वाली महिला, जितने जितने इसके शरीर के कोने कोने में दम था उतना ज्ञान देने वाली ये महिला प्रॉपर हिजाबन बन के अब वहां पे इतनी भीड़ में गई हुई है। इनका नहीं चल रहा है कि तब तो ये नहीं, हिजाब फैशन के लिए नहीं होता, ना महरम वाली चीजें, ना महरम के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो उतने लोगों में का किसी से टच नहीं हुआ होगा इनको इतनी भीड़ भाड़ में, तब ना महरम नहीं हो रहा था। तो इसका वही है भाई, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना इसके लिए सब कुछ सुटेबल हो जाता है। ठीक है। नहीं होता है जो चीजें, अगर आप बोलेंगे उस पर सवाल उठाएंगे कि नहीं इस्लाम में ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं मानी जाती, ये आप करती हो तो गलत है, सीधे कह देंगे कि लोग मानते होंगे हम नहीं मानते, है ना। यही कह के तो पल्ला झाड़ी थी इसने। उस पे भी वो जो मजार वाला और ये सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसका स्टेटमेंट और इसके रवैये अपने आप बदल जाते हैं। तो जहां इसे लगता है कि नहीं ठीक है मुझे करना चाहिए, वो कर देगी। उसके बाद ये जहर उगलना शुरू करती है उस बारे में, और बड़ा हंस हंस के। पता है रिएक्शन चैनल्स के सारे वीडियोस इसके पास पहुंचते हैं और सारे वीडियो को ये ध्यान से देखती है। उसके बाद ये आकर के हंस करके तीर चलाने की कोशिश करती है, और उससे घंटा नहीं किसी को फर्क पड़ता। किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आकर के मीठी मीठी गालियां दोगी ना, तो उस पर भी हम कंटेंट बना ही लेंगे, तुम आकर के दे करके देखो।
खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अपडेटेड रहेंगे, नया ब्लॉग आएगा तो नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से वीडियो वाला प्रकरण लगातार चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना धैर्य ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।